कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या है? एक ऐसी दुनिया जिसका नक्शा हमने मंगल ग्रह से भी कम बनाया है ना कमाल की बात? तो आज हम पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्य यानी समुद्र तल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम किसी जादू से सारे महासागरों को खाली कर दें तो क्या दिखेगा? शायद ज्यादातर लोग सोचेंगे कि एक सपाट रेतीला मैदान होगा, है ना? लेकिन सच तो ये है कि लहरों के नीचे हमारे ग्रह का सबसे सबसे ज्यादा नाटकीय लैंडस्केप छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं की जो जमीन पर मौजूद किसी भी पहाड़ से बड़ी हैं, और ऐसी खाइयों की जो ग्रैंड कैनियन से भी ज्यादा गहरी हैं। तो हमारे इस गहरे सफर में हम कहाँ जाने वाले हैं? हम शुरू करेंगे महाद्वीपों के डूबे हुए किनारों से, फिर पार करेंगे विशाल समुद्री मैदान, देखेंगे पानी के नीचे के पहाड़ और खाइयां, और आखिर में समझेंगे कि ये छिपी हुई दुनिया आखिर इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है महाद्वीपों के असली किनारों से। नहीं, ये वो रेतीले समुद्र तट नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि ये वो विशाल हिस्से हैं जो लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। अब जैसे ही हम जमीन से दूर जाते हैं ना, ये डूबा हुआ किनारा 3 हिस्सों में खुलता है। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और आखिर में कॉन्टिनेंटल राइज, जो हमें गहरे समुद्र की तरफ ले जाता है। तो चलिए इन तीनों हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये समझिए कि महाद्वीप का ही एक डूबा हुआ हिस्सा है। इसकी ढलान बहुत हल्की होती है और ये ज्यादा गहरा भी नहीं होता। यहीं पर तेल और गैस जैसे बहुत से रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन फिर अचानक आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, एक सीधी खड़ी ढलान जो महाद्वीप का असली किनारा है। और इस ढलान के ठीक नीचे है कॉन्टिनेंटल राइज। ये बेसिकली मलबे का एक ढेर है जो हमें गहरे समुद्री मैदानों की शुरुआत का सिग्नल देता है। ठीक है, तो अब हम महाद्वीपों के किनारों को पीछे छोड़ चुके हैं और उतर रहे हैं गहरे समुद्र के विशाल मैदानों में। इन्हें कहते हैं एबिसल प्लेन्स। एबिसल शब्द का मतलब ही होता है अथाह गहरा। और जब मैं विशाल कह रहा हूं तो मेरा मतलब है वाकई में विशाल। ये गहरे समुद्री मैदान हमारे ग्रह की सतह का 50% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। सोचिए जरा, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा सिंगल लैंडस्केप है और लगभग पूरी तरह से हमारी नजरों से ओझल है। तो ये एबिसल प्लेन आखिर है क्या? बस कल्पना कीजिए पृथ्वी की सबसे सपाट, सबसे समतल जगह की, जो महीन मिट्टी की एक चादर से ढकी हो। इसकी विशालता की वजह से इसे अक्सर समुद्र का रेगिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन ये सपाट सतह धोखा भी दे सकती है, क्योंकि ये सपाटपन हमेशा नहीं रहता। अब हम देखने वाले हैं उन विशाल स्ट्रक्चर्स को जो इस समतलता को तोड़ते हैं। ये वो संरचनाएं हैं जो पृथ्वी की अंदरूनी ताकतों से बनी हैं, और ये समुद्र तल को एक लगातार बदलती हुई एक डायनामिक जगह बनाती हैं। तो गहरे समुद्र के इन मैदानों में आखिर कौन सी विशाल संरचनाएं हैं? हम 3 मुख्य फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे: विशाल मध्य महासागरीय रिज, अथाह गहरी समुद्री खाइयां, और पानी के नीचे छुपे ज्वालामुखी, जिन्हें सी माउंट्स कहते हैं। जरा इसके आकार के बारे में सोचकर देखिए। मध्य महासागरीय रिज हमारे ग्रह की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये एंडीज, रॉकीज और हिमालय को मिला दें तो उससे भी लंबी है। ये पूरी दुनिया में ऐसे फैली हुई है जैसे किसी बेसबॉल पर सिलाई होती है। फिर भी ये लगभग पूरी की पूरी पानी के नीचे छिपी है। रिज और खाइयों को आप 2 ऑपोजिट फोर्सेस की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ मध्य महासागरीय रिज पर पिघला हुआ लावा ऊपर उठता है और नई समुद्री परत बनाता है। वहीं दूसरी तरफ गहरी समुद्री खाइयों में पुरानी और ठंडी परत वापस पृथ्वी के मैंटल में धकेल दी जाती है और नष्ट हो जाती है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। एक तरफ क्रिएशन, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन, जो लगातार हमारे ग्रह की सतह को एक नया आकार देता रहता है। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ देख लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब मायने क्यों रखता है। चलिए अब इस भूगोल को इसकी असल दुनिया की अहमियत से जोड़ते हैं। तो हमें इन छिपे हुए पहाड़ों और खाइयों की परवाह आखिर क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब हमारे ग्रह के कामकाज और हमारे भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, समुद्र तल कई वजहों से बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी का जीता जागता सबूत है। यहीं से पता चलता है कि हमारे महाद्वीप कैसे मूव करते हैं।
दूसरा, ये जरूरी खनिजों और ऊर्जा संसाधनों का एक बहुत बड़ा खजाना है। तीसरा, ये गहरी समुद्री धाराओं को चलाकर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। और आखिर में, ये ऐसे अनोखे इकोसिस्टम का घर है जिनमें से कई तो अभी खोजे जाने बाकी हैं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इतनी अहमियत होने के बावजूद हमारे महासागरों का 80% से ज़्यादा हिस्सा आज भी अनमैप्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। सच तो ये है कि हमारे पास मंगल ग्रह के नक्शे हमारे अपने ग्रह के समुद्र तल से बेहतर हैं। तो ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इस अंतिम अनजान दुनिया में और कौन-कौन से रहस्य और अजूबे छिपे हैं? जवाब नीचे गहराई में है, जो खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी का इंतजार कर रहा है।